नमस्कार, मैं हूं प्रियंका सिंह। अपन बिहार की टीम पहुंच चुकी है नोखा विधानसभा क्षेत्र में। यहां जन अधिकारी पार्टी के उम्मीदवार हैं अनीता यादव। तो आइए उनसे पूछते हैं, मैम आपका चुनावी मुद्दा क्या है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने नोखा विधानसभा क्षेत्र के सभी अभिभावकों को चरण स्पर्श करते हुए उनके आशीर्वाद की कामना करती हूँ। और जहाँ आपकी सवाल है मुद्दा, तो मेरे नोखा विधानसभा क्षेत्र में मुद्दा ही मुद्दा है। आज तक कोई मुद्दा पर काम ही नहीं किया गया है और किसी ने नहीं किया है, और नहीं नोखा विधानसभा क्षेत्र के मुद्दा पर कोई विधानसभा में सवाल उठाया है। सबसे पहला मुद्दा हमारा होगा राइस मिल, जहाँ पर हजारों लोग हमारे क्षेत्र के काम करके अपना पालन पोषण करते थे परिवार को। तो ये सारा राइस मिल बंद हो गया, और हमारा नोखा विधानसभा जो क्षेत्र है वो राइस मिल के नाम से जाना जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे राइस मिल है। आज की स्थिति ऐसी है कि सारा राइस मिल बंद है, तो जितने लोग उसमें काम करते थे उनका पेट का सवाल है। तो सबसे फर्स्ट हमारा मुद्दा होगा राइस मिल नोखा का। दूसरा हमारा मुद्दा होगा कि नोखा जो बाजार है आप देखती हैं, उसमें जब आप शाम को जाएंगी बाजार के टाइम पर, तो किसी इमरजेंसी में अगर निकलना होगा तो हमको लगता है कि प्राण छूट जाएगा। भीड़ की प्रॉब्लम से प्राण छूट जाएगा। अगर बीमार लोग को मतलब इमरजेंसी होगी तो हमको लगता है जैसे कि 4-5 घंटा लगेगा उस भीड़ को पार करके बाजार यहाँ तक मेन रोड तक आने में। तो मेरा दूसरा नोखा के लिए यही मुद्दा होगा ओवरब्रिज। ओवरब्रिज, ताकि जो लोग बहुत भीड़ से जो पास करते हैं उनके लिए आसान हो जाए। तीसरा मुद्दा हमारा यह होगा कि नोखा विधानसभा में एक बाजार बन रहा था, 32 करोड़ रुपया आया था, और वहीं के लोगों ने हमें बताया कि 32 करोड़ रुपया आया था और ये काम नहीं हो पाया। और यहाँ की जो क्षेत्रीय विधायक हैं या पूर्व विधायक है, किसी ने सवाल नहीं उठाया कि पैसा गया कहाँ। अब से बाजार बन गया होता तो बहुत सारे लोगों को रोजगार हुआ होता, बहुत सारे लोग यहाँ आकर रुकते भी। ये सब पैसे कहाँ गए? तो मैं उस बात पर, उस बिंदु पर भी सवाल करूँगी कि ये जो पैसे हैं कहाँ गए, आखिर बाजार क्यों नहीं बना, कारण क्या है? और यहाँ आ जाइए राजपुर में। आप राजपुर में अभी तक बस पड़ाव नहीं बना, बस पड़ाव, जिसके चलते राजपुर चौक को बहुत परेशानियां झेलना पड़ती है यहाँ के लोगों को। तो यहाँ एक बहुत अच्छा बस पड़ाव के लिए हम जगह ढूंढेंगे और बस पड़ाव के लिए जगह बनाएंगे, पार्क बनाएंगे। अभी देखिए मेरे यहाँ काव नदी है, क्या बोलते हैं, बक्कस बाबा काव नदी, जानती हैं? जितना नेता आए उस काव नदी पर तो सबने राजनीति किया, बड़ी बड़ी बातें कही, जीत के बनवा दूंगा, जीत के बनवा दूंगा। यहाँ तक कि इस काव नदी के पुल को लेकर के केंद्रीय मंत्री भी लोगों ने बना। केंद्रीय मंत्री और बिहार की सरकार मंत्री दोनों में मंत्री रहे, लेकिन आज तक इस काव नदी का जो पुल का प्रॉब्लम है किसी ने सॉर्ट आउट नहीं किया। तीसरी बात है, आप चले जाइए नासरीगंज में। अब नासरीगंज में जाएंगे ना जब राजपुर से, तो डायरेक्ट नासरीगंज जाने के लिए जगह नहीं है। एक नहर वाला रोड मिलता है, कहीं ठेवना भर खाल तो कहीं ठेवना भरूच। ये जो पुल है धूस वाली, ये पता नहीं कब का टूटा हुआ है, आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो मेरा कहना यह है कि मुद्दा, कितना मुद्दा बताएं आपसे। आप चले जाइए स्वास्थ्य विभाग में, अगर गरीब लोगों की जो गरीब प्रसूति है, हमको नहीं लगता है कि सरकारी में उसका बिना पैसे किसी से मांगे भीख उसका दवा हो जाएगा सरकारी में। वो सही रूप से सरकारी में अपना बच्चा पैदा कर लेगी कोई माँ। मैम है तो आप बिना इलेक्शन लड़े भी कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन जनता की ताकत का एक अलग पहचान होता है। कर सकते हैं, लेकिन हमारा आवाज सिर्फ रोड पे गूंजेगा। कर सकते हैं, लेकिन हमारा आवाज सिर्फ पदाधिकारियों तक पहुंचेगा। हमारा आवाज सरकार तक पहुंचाने में शायद आप लोगों भी फ्री में नहीं पहुंचा पाएंगे। मैं आपको भी कह देती हूँ, सच्चाई को कौन पहुंचाता है भैया? सच्चाई को कौन पहुंचाता है? मेरी तो आवाज इतना बुलंद है ना कि हम आप लोग अगर साथ दे दे, मीडिया वाले लोग, तो गूंजेगा असेंबली में, बिना असेंबली में पहुंचे। लेकिन क्या कहें मैडम, मीडिया वाले हमेशा साथ होते हैं। साथ होते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुछ है कि अगर गरीब सोचे, गरीब आदमी कोई सोचे कि मैं अपनी आवाज को, अपने जो हमारे अंदर जो
कला है उसके माध्यम से मैं जनता को बिना कुछ बने आवाज को बुलंद कर दूं, इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं है। कोई साथ नहीं देगा उस व्यक्ति का, कोई साथ नहीं देगा मैडम। तो देखिए उनके लिए अगर आप पूछ रही हैं तो मेरे क्षेत्र की जनता, मेरे अभिभावक, मेरे माई बाप, मेरे भाई चाचा, सब बहन, सब लोगों को पता है कि कब तक हम बाहरी को ढूंढते रहेंगे। ये सब बाहरी है, कोई यारा से आके यहाँ टपक गया है, कोई पीरो से टपका है, तो कोई सासाराम से आया है, तो कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है। अरे भैया, इस नोखा विधानसभा के मिट्टी में भी दम है कि ऐसे लोग यह भी मिट्टी पैदा किए हैं कि है हमारी माता नोखा विधानसभा क्षेत्र की भूमि, कि यहाँ के लोगों में भी क्षमता है नेतृत्व करने की। तो एक बात जान रही है, सब लोगों के दिमाग में है, जवाब देना है। जब तक क्षेत्रीय नेता को हम लोग नहीं जिताएंगे, अपने घर के बेटा को, अपने घर की बेटी को जब तक हम लोग अपना वोट नहीं करेंगे, तब तक ये पार्टी जो दुकान है ना, पार्टी का दुकान, हम उसको दुकान बोलते हैं, फिर में एगो टिकट किसी को नहीं मिलता। मेरा जहाँ तक अनुभव है, एको आदमी, एक भी ऐसा उम्मीदवार नहीं जिसको फ्री में टिकट मिले। 2 करोड़ रुपया हुई तो टिकट लेके आओ, तब मैदान में फिर 2 करोड़ खर्चा करो। कि हमेशा हम इस पर सवाल करते हैं हर मीडिया वाला से कि जो उम्मीदवार 4 करोड़ सिर्फ चुनाव में खर्चा कर सकता है, तो 8 करोड़ के चक्कर में पड़ेगा। भैया आप कान खोल के सुन लीजिए, सभी मेरे अभिभावक नोखा विधानसभा क्षेत्र के, वो आपके मुद्दा के चक्कर में नहीं पड़ेगा। सुनिए ना मैडम, वो आपके मुद्दा के चक्कर में नहीं पड़ेगा। 4 करोड़ उसके दिमाग में है कि हम 4 करोड़ खर्च किए हैं, हमको 8 करोड़ आना चाहिए। उसके दिमाग में ये नहीं है कि हम नोखा विधानसभा क्षेत्र के 2,86,000 वोटर के हम नेतृत्व करता है, वो भूल जाएगा उस दिन। मैं नोखा विधानसभा क्षेत्र की जनता से प्रार्थना करती हूँ कि आप जवाब दीजिए कि हर पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, एलजेपी हो, जेडी हो, आरजेडी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो मजबूर हो जाए नोखा विधानसभा क्षेत्र में, नोखा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को टिकट देने पर, कि ताकि उसको लगे कि नोखा विधानसभा क्षेत्र की जनता जागरूक हो गई है। जब तक हम नोखा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को ही, वहाँ की उस मिट्टी के लाल को जब तक हम टिकट नहीं देंगे, तब तक वहाँ किसी भी पार्टी से लोग जाएंगे। यहाँ की मिट्टी पर लोगों को भी गर्व है कि सारे लोग बाहरी से हैं और मेरी बेटी ही एक ऐसी जो इस मिट्टी की है, तो क्या कौन नहीं स्वीकार करेगा? आप ही बताइए ना जरा, कौन? हमेशा राजनीति किया जाएगा, वैसा राजनीति जिसमें नेताओं का कोई अपना एक सिद्धांत ही नहीं है। बीजेपी में तुरंत, एलजेपी में तुरंत, जेडीयू में तुरंत, आरजेडी में। आपको पता है किसी भी नेताओं के पास सिद्धांत है? गांधी जी कहते थे कि राजनीतिक सिद्धांत से होती है। गांधी जी कहते थे कि जिसके पास सिद्धांत नहीं वो राजनीति करेगा ही नहीं। अब बताइए आज के नेताओं के बारे में मैं आपसे ही पूछती हूँ, किसी के पास सिद्धांत है क्या? आप तुरंत ही बीजेपी में है तो मोदी 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 मोदी, तुरंत आरजेडी में, ये कैसा राजनीति, तुरंत फिर एलजेपी में, फिर तुरंत एनडीए में। मैं स्वार्थी लोगों को मैं देखना नहीं चाहती हूँ। ये स्वार्थ जानती है कैसा? मंत्री बनने का, विधायक बनने का, ये सेवा करने का नहीं। नोखा विधानसभा क्षेत्र के सेवा करने के लिए नहीं ये स्वार्थ है कि मैं नोखा विधानसभा क्षेत्र या फिर किसी भी क्षेत्र का मैं सेवा करूं। ये स्वार्थ सिर्फ विधायक बनने का है, ये स्वार्थ सिर्फ मंत्री बनने का है कि किसी भी पार्टी में जा करके टिकट मिल जाए, बस मैं विधायक रहूं, मैं मंत्री रहूं। अगर ये उनको सेवा करने का भाव होता तो मैडम जो एक बार विधायक बन जाएगा ना, वो कभी भी सेवा के लिए किसी उसको पार्टी की जरूरत नहीं है। तो ये थी अनीता यादव। आप हमारे चैनल को देखने के लिए लगातार बने रहिए। अपन बिहार के चैनल से कैमरामैन मिक्की के साथ मैं हूँ प्रियंका सिंह, अपन बिहार।